प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से प्रत्यय नामक पाठ को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, प्रत्यय भी जो है वो शब्द निर्माण के काम आता है, यानी कि प्रत्यय जो पाठ हम पढ़ेंगे उससे भी हम शब्द निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं इसके कुछ उद्देश्यों के बारे में, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रत्यय जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इनका हम जो है वो कोई अर्थ नहीं होता है, दूसरी बात यह है। और तीसरी बात यह है कि जब ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उनसे क्या होता है, नए शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इस बात की जानकारी भी हम इस पाठ में लेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास शब्द निर्माण हो जाएगा, यानी कि शब्दों को हम प्रत्ययों के द्वारा बनाना सीख जाएंगे, तो फिर हमारे शब्दकोश में वृद्धि होगी और हमारी भाषा में परिपक्वता आएगी। भाषा में परिपक्वता आने पर हमारा जो लिखने का या बोलने का जो ढंग है उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा और हम जो है किसी भी विषय पर बोलने में या लिखने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो आओ अब हम इस प्रत्यय नामक पाठ को पढ़ते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे शब्दों का निर्माण करते हैं, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ। तो आज का जो पाठ है हमारा वह क्या है, प्रत्यय। क्या पाठ है हमारा आज का? प्रत्यय पाठ है। और प्रत्यय जो होते हैं वो भी उपसर्ग की तरह ही हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उपसर्गों का प्रयोग हम शब्द यानी मूल शब्द से पहले करते थे, और प्रत्यय जो है उनका प्रयोग हम शब्द के अंत में करेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर प्रत्यय की परिभाषा में लिख देती हूँ पहले। प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, और शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या कहा कि वे शब्दांश जो मूल शब्द जो शब्द के अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा, गाड़ी। क्या शब्द लिखा मैंने? यहाँ पे गाड़ी शब्द लिखा मैंने, ठीक है। इस गाड़ी शब्द में अगर मैं वान प्रत्यय जोड़ देती हूँ, क्या लिखा मैंने? वान प्रत्यय जोड़ देती हूँ। ये शब्द है हमारा, और इस शब्द में हमने जो है वान प्रत्यय जोड़ा। क्या प्रत्यय जोड़ा? वान प्रत्यय जोड़ा, तो एक नया शब्द बन गया गाड़ीवान। क्या शब्द बना? गाड़ीवान, ठीक है। तो एक नया शब्द क्या बना? गाड़ीवान। ये देखा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण अगर मैं यहाँ पर लिखूं, फल। ये एक मूल शब्द भी है। अगर मैं यहाँ पर फल शब्द लिखती हूँ, ठीक है, तो ये फल शब्द एक शब्द है और इसमें अगर हम वाला प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या प्रत्यय जोड़ते हैं? वाला प्रत्यय, तो एक नया शब्द का निर्माण हो जाएगा, फल वाला। क्या हो जाएगा? फल वाला। ये एक नया शब्द
बन गया फल वाला। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये हमारी जो परिभाषा है वो यह बताती है कि प्रत्यय की कुछ विशेषताएं भी होती है। प्रत्यय की ये जो था इसके बारे में थी बात की प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ये उदाहरण भी मैंने आपको बता दिए यहाँ पे कि गाड़ी शब्द है, उसमें हमने वान प्रत्यय जोड़ा तो गाड़ी वान एक नया शब्द बन गया। फल शब्द है, फल शब्द में वाला प्रत्यय जोड़ा तो वो क्या बन गया? फल वाला। अब इसी परिभाषा से हमें यहाँ पे प्रत्यय की कुछ विशेषताएं पता चल रही है। प्रत्यय की विशेषताएं मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था इसके उद्देश्यों के बारे में भी। विशेषताएं कि जब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो हमें इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त होगी। क्या होगी? कि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है? जैसे कैसे नहीं होता? यहाँ पे वाहन शब्द का कोई अर्थ नहीं है, जब वो गाड़ी के साथ मिल जाएगा तब उसका अर्थ बन जाएगा। ठीक है, गाड़ी वाहन अर्थात गाड़ी को चलाने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इनका जो है स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये इसकी दूसरी विशेषता है प्रत्यय की, और नहीं होता। ठीक है, अब हम कभी भी जो है वाला शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम वान शब्द का प्रयोग अकेले नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दूसरी विशेषता क्या है? स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। किसका नहीं होता है? प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने प्रत्यय की 3 विशेषताएं लिखी कि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, और नंबर 3 शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं और ये इसकी परिभाषा है। अब हम बात करेंगे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के प्यारे बच्चों 2 भेद होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब इनके बारे में आपको मैं विस्तार पूर्वक समझाती हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम प्रत्यय के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया प्रत्यय के भेद या प्रकार। ठीक है, अब प्रत्यय के जो है वो मुख्य रूप से जो है वो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर है कृत प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। और दूसरे नंबर पर है तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय। ठीक, अब ये देखिए कि कृत प्रत्यय, अभी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको इसके बारे में देती हूँ कि कृत प्रत्यय क्या है। कृत प्रत्यय, कृत का मतलब होता है क्रिया से संबंधित। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसकी कृत प्रत्यय की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे, कृत प्रत्यय की परिभाषा, तभी हमें इनके बारे में समझ में आएगा कि ये हैं क्या, इसको कहते क्या है। देखो बच्चों, जब कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो या कोई भी काम होता है, जब तक उसको हम करते नहीं हैं, जब तक उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, तब तक हम उसके बारे में आकलन भी नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में कल्पना करना भी फिर क्या है? बेकार है, भावना मात्र ठीक नहीं होती है। इसलिए क्या है, हमें जो है
समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जैसे डॉक्टर होता है, जब किसी व्यक्ति को बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, जब तक डॉक्टर को ये पता नहीं चलता कि वह बीमारी का कारण क्या है, तब तक वो उसे दवाई नहीं देता है, उसको चेकअप करता है उसका, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर जब इसका अभ्यास करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, यहाँ पर हमने लिखा कि वे शब्दांश, इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि वे शब्दांश जो धातुओं के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या लिखा कि वे शब्दांश जो धातुओं के अंत में जुड़कर के, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि धातु कहते किसे हैं, ठीक है। जब कभी भी कोई भी नया शब्द आता है तो तुरंत हमारे मन में भाव उठने लगते हैं, विचार उमंगने लगते हैं कि धातु शब्द क्या होता है। देखो बच्चों, पहले तो इसकी परिभाषा है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द जो धातुओं के अंत में, मूल शब्द के नहीं, धातुओं के अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब धातु क्या होती है, ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब ये हमारा सेकेंड पॉइंट है कि धातु क्या होती है, धातु किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, अब मूल रूप क्या होता है, अर्थात जो जड़ है, जैसे वृक्ष है, वृक्ष की जड़ क्या है, वृक्ष का जो जड़ है वो जमीन, यानी जमीन में लीजिए उसका जो मेन पॉइंट है, रूट जो उसको कहते हैं, उसी को हम कहते हैं धातु। ऐसी शब्द यानी क्रिया की जो जड़ है, जो मूल है, उसके मूल रूप को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उदाहरण मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ, उदाहरण है खा, पी, चल, नहा, धो, पढ़ आदि, ठीक है। ये सभी जो है वो क्रिया के मूल रूप है, अर्थात धातु है। तीसरी बात जो हमारा मुख्य रूप है, मुख्य पॉइंट है, वो क्या है, मुख्य पॉइंट ये है कि कृत धातु से बने जो शब्द हैं, यानी कृत धातु से बने शब्दों को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा कृदंत, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कृदंत। अब कृदंत किसे कहते हैं, ये तीनों बातें आपको समझनी बहुत जरूरी है कृत प्रत्यय के अंतर्गत, तभी आप इसके जितने भी उदाहरण हैं आपको वो सारे समझ में आ जाएंगे। आपको ये तीनों बातें मुख्य रूप से पता होनी चाहिए। तो कृदंत क्या है, कृत प्रत्यय से, कृत प्रत्यय से बने शब्द ही, कृत प्रत्यय से बने शब्द ही कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृदंत। अब कृदंत की हम जो संधि विच्छेद है, कृत धन अंत, क्या है, कृत धन अंत, ये है कृदंत कहलाते हैं, ठीक है, कृदंत कहलाते हैं। अब आप देखिए कि क्या कहा मैंने, सबसे पहली बात कही मैंने कि वे शब्दांश जो धातुओं के अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय। अब धातु किसे
नंबर 2 पे बात आई कि धातु क्या चीज है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। किसको कहते हैं? मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब क्रिया के मूल रूप को जब धातु कहते हैं तो कृदंत क्या है? कृत प्रत्यय से बने शब्द ही कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको 3 बातें समझ में आ गई होगी, मैं समझती हूँ। 2 उदाहरणों के माध्यम से समझा भी देती हूँ। ये तो थी यहाँ पे बात। अब यहाँ पर मैं आपको इस परिभाषा से संबंधित, ये परिभाषा है जो, इससे संबंधित मैं उदाहरण दे रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मूल क्या है, मूल रूप क्या होता है, यानी धातु क्या है, कृदंत क्या है, और परिभाषा को कैसे ये दोनों परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पे मैंने शब्द लिखा पढ़। क्या लिखा मैंने? पढ़। पढ़ धातु है। यहाँ पर क्या है? पढ़ जो है वो धातु है हमारी। ठीक है, और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ना है। पढ़ धातु में हम क्या प्रत्यय जोड़ेंगे कि एक नया शब्द बन जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया। क्या प्रत्यय जोड़ा हमने? ना प्रत्यय जोड़ा। तो एक नया शब्द क्या बना? पढ़ना। क्या शब्द बना? पढ़ना। ये पढ़ना शब्द ही क्या है? कृदंत है। क्या है ये पढ़ना शब्द ही? कृदंत कहलाएगा। जो अभी हमने कहा कि कृत प्रत्यय से, कृत प्रत्यय से यानी कि कृत प्रत्यय जो है, जब कृत प्रत्यय से बने शब्द को ही क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर मैं दूसरा उदाहरण आपको दे रही हूँ। हमने यहाँ पे चट लिखा। क्या लिखा हमने? चट। चट शब्द में हमने जो है, यानी चट धातु में हमने जो है, यहाँ पे चट जो है वो धातु है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप है ये। इसमें हमने नी प्रत्यय जोड़ दिया। ये क्या है हमारा? ये हमारे प्रत्यय है। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रत्यय। ये हमारे प्रत्यय है ये। अब नी प्रत्यय में हमने जो है वो चट धातु में हमने नी प्रत्यय जोड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा? चटनी। क्या शब्द बना हमारा? चटनी शब्द बना। और चटनी शब्द क्या है? कृदंत कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये प्रत्यय के भेद 2 है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर कृत प्रत्यय के बारे में दे दी है कि कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, धातु किसे कहते हैं, कृदंत किसे कहते हैं, ये इसके उदाहरण है। अब कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा और आप इसे बार बार देखिए। किस लिए, क्यों देखिए? क्योंकि इसलिए देखिए क्योंकि जब कभी भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें अभ्यास होना चाहिए। और आप पढ़ाई करते समय यानी हिंदी की किताबों को पढ़ते समय इन शब्दों के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि उसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। तभी हमारा जो पढ़ाई है यानी कि जो हमारा ज्ञान है वो हम आत्मसात कर पाएंगे, उसे हम अपने व्यवहार में ला पाएंगे। तो मिलती हूँ अपने अगले चैप्टर यानी कि कृत प्रत्यय के भेद और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके साथ अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।